हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम सिविल स्कूल अरुआ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा प्रकरण चल रहा था इससे पहले वीडियो में अलंकार, और उसमें हमने शब्दालंकार के बारे में चर्चा की थी। आज का जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा अर्थालंकार। कौन सा? अर्थालंकार। तो देखिए विद्यार्थियों, जब काव्य की शोभा शब्द के बजाय अर्थ से होती है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। जैसे देखो उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। जब काव्य की पंक्ति में या किसी काव्य में उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी, क्या होते हुए? भिन्नता होते हुए भी क्या मान लिया जाता है? उनमें समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान दोनों भिन्न भिन्न हैं, फिर भी उनमें समानता बता दी जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो देखिए, प्रातः नभ उपमान और उपमेय। प्रातः नभ उपमेय और शंख क्या है? उपमान। अब प्रातः नभ और शंख दोनों भिन्न भिन्न हैं। कैसे भिन्न भिन्न हैं? अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में क्या बता दी गई? समानता बता दी गई। क्या समानता बता दी गई? कैसे हैं दोनों? नीले। कैसे? नीले। तो देखिए, प्रातः नभ उपमेय, नीला हो गया क्या? समान धर्म। क्या हो गया? समान धर्म। और शंख क्या हो गया? उपमान। और ये जैसे क्या हो गया? वाचक शब्द। प्रिय मित्रों, आप हमारे अलंकार के पहले वीडियो को देखें, वहां पर इसका विश्लेषण दिया हुआ है कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। एक उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, और एक होता है उपमान जिससे तुलना की जाती है। एक साधारण धर्म होता है, समान धर्म होता है। क्या होता है? समान धर्म होता है। और एक वाचक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। और वाचक शब्दों में विद्यार्थियों ध्यान रखना, उपमा अलंकार में सा, सम, से, सदृश, सरेस जैसे ये वाचक शब्द मिल जाते हैं। तो इससे इसकी पहचान की जा सकती है। दूसरा आता है विद्यार्थियों रूपक अलंकार। कौन सा आता है? जब किसी काव्य में उपमेय और उपमान, कौन? उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखा दी जाए। क्या दिखा दी जाए? उनको एक मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? एक मान लिया जाए। तो वहां पर कौन सा हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। यानी देखिए कि जब उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाए, यानी कोई भी भेद ना रहे, भेद ना किया जाए, अभेद स्थापित कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो देखिए, अंबर और पनघट दोनों को क्या मान लिया गया? एक मान लिया गया। क्या मान लिया गया? एक। तो अंबर रूपी पनघट, और देखिए तारा रूपी घट, और उषा रूपी नागरी। उषा रूपी नागरी, यानी अंबर और पनघट में अभेद स्थापित कर दिया। इसलिए यहां पर देखो अंबर पनघट
और तारागढ़ और उषा नागरी में कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। तेरे नयन कमल बिन जल के, तेरे नयन कमल बिन जल के, देखिए इधर नयन और कमल यानी उपमेय और उपमान दोनों में एक रूपता दिखाई। क्या दिखा दी? एक रूपता दिखा करके इनको अभेद कर दिया गया। कैसा? अभेद। यानी नयन कैसे? रूपी कमल, नयन रूपी कमल। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र खिलौना। देखिए यहां पर चंद्र में और खिलौना में क्या बता कर दिया? अभेद कर दिया। इसलिए कौन सा अलंकार विद्यार्थियों? रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच में यह चिन्ह आपको दिखाई दे जाएगा, ये चिन्ह दिखाई दे जाएगा। लेकिन ध्यान रखना विद्यार्थियों, उपमेय और उपमान में ये चिन्ह भी दिखाई दे आपको और वहां वाचक शब्द दिखाई दे जाए, कोई सा, सम, से, सरिस, तो वहां पर आपको रूपक अलंकार नहीं करना। वहां कौन सा अलंकार बताना है? वहां उपमा अलंकार बताना होगा। नेक्स्ट देखिए, एक होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा। यानी जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नेत्र मानो कमल हैं, नेत्र मानो कमल हैं। अब देखिए उपमेय में उपमान की संभावना, यानी नेत्र उपमेय में किसकी संभावना बता दी? कमल की। उपमान की संभावना बता दी, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। आगे देखो, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। तो यहां पर देखिए कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, इसके जो वाचक शब्द होते हैं, क्या होते हैं? इसके वाचक जो शब्द होते हैं ये होते हैं जनु, मनु, जनो, मनो, जनहू, जनहू और मनहू, जानो, मानो आदि ये वाचक शब्द यदि कहीं आपको दिख जाते हैं तो आपको तुरंत पहचान जाना चाहिए कि कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। नेक्स्ट अगला है उदाहरण अलंकार। कौन सा? उदाहरण अलंकार। देखिए जब किसी एक बात को कहकर, किसी एक बात को कहकर उसी के संदर्भ में यदि कोई उदाहरण दिया जाता है, यदि कोई उदाहरण दिया जाता है उसकी सत्यता को साबित करने के लिए, उसकी सत्यता को साबित करने के लिए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार होता है। जैसे देखो, जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है, वहां उदाहरण अलंकार होता है। जैसे जैसे देखो, नीकी पे फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे, बिन अवसर की बात, यानी अवसर पर ही, जैसा अवसर हो वैसी ही बात अच्छी लगती है। बगैर अवसर की बात कैसी हो जाती है? प्रभावहीन हो जाती है। कैसी हो जाती है? प्रभावहीन हो जाती है। यानी अवसर पाकर के ही बातें करनी चाहिए, और बगैर अवसर के बात यदि की जाती है तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता और ना ही वो अच्छी लगती है, अर्थात तो वो फीकी पड़ जाती है। देखो जैसे, अब देखो उदाहरण दे दिया, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, रस श्रृंगार न सुहात, यानी युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के समय में, युद्ध के समय में श्रृंगार रस की बातें अच्छी नहीं लगती। देखो एक बात कही, क्या बात कही? कि बगैर अवसर की बात फीकी होती है,
यानी प्रभावहीन होती है। अब कैसे होती है? उदाहरण दिया कि जैसे युद्ध का माहौल है, क्या है? युद्ध का माहौल है, युद्ध क्षेत्र है, तो वहां पर श्रृंगार रस की वर्णत यानी बातें अच्छी नहीं होती। यानी जब एक बात को कह करके उसी के संदर्भ में कोई उदाहरण दे दिया जाता है तो प्रिय मित्रों वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। आगे देखिए अगला विरोधाभास। कौन सा? विरोधाभास। जहां पर विरोध ना होने पर भी विरोध, यानी काव्य की पंक्ति में वास्तव में विरोध नहीं है, लेकिन उसे हमने जैसे ही पढ़ा और पढ़ते ही हमें विरोध की प्रतीति हो गई, लेकिन जब उसके भाव को हमने समझा तो विरोध शांत हो गया। तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे देखो, मीठी लगे अखियान लुनाई, मीठी लगे अखियान लुनाई, और लुनाई होता है विद्यार्थियों लवण यानी नमक। क्या होता है? नमक होता है, लवण युक्त होता है लुनाई का अर्थ। लेकिन देखिए अब यहां मीठी लगे अखियां, आंखों में नमक को मीठा लगता है क्या? आंखों में मीठा नहीं लगता, लेकिन मीठे की बात कर दी गई कि भाई नमक कैसा लग रहा है आंखों में? मीठा। तो ये तो विरोध हो गया ना, विरोध है ना। लेकिन अब देखिए इसका अर्थ समझिए, लुनाई का अर्थ सुंदरता लीजिए। क्या लीजिए? सुंदरता। कि मीठी लगे अखियां लुनाई, यानी अखियां कैसी हैं? कैसी हैं? सुंदर हैं। अब देखो जब सुंदर हैं तो वास्तव में सुंदर हैं। अब यहां पर विरोध क्या हो गया? शांत हो गया। लेकिन जैसे ही हमने समझा कि मीठी लगे अखियां लुनाई यानी लवण आंखों में मीठा लगता है, नहीं लगता है, तो ये तो विरोध है ना। तो ऐसे कंडीशन में कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। दूसरा देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, देखो पहली बार हमने पढ़ा श्याम रंग, श्याम का मतलब काला, काले रंग में यदि डुबोया जाए तो बताओ कैसा होगा? काला होगा ना, काला होगा। लेकिन कवि क्या कह रहा है कि ज्यों ज्यों उज्जवल होए, यानी विरोध हो गया। काले से तो उज्जवल नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही हमने अर्थ समझा कि श्याम रंग में यानी कृष्ण के रंग में जितने उतरते हैं, जितनी गहराई में जाते हैं, उसके प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम उतना ही गहरा हो जाता है। अर्थात वहां पहले ही पढ़ते या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, यानी पढ़ने में हमें विरोध प्रतीत हुआ, लेकिन जैसे ही हमने उसका अर्थ लिया तो अर्थ लेते ही विरोध शांत हो जाता है। तो वहां होता है विरोधाभास अलंकार। ओके विद्यार्थियों, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। देखिए अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन कुछ विद्वान एक अलंकार और मांगते हैं, उभयालंकार। कौन सा? उभयालंकार। और उभयालंकार देखिए जब शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहां शब्दालंकार, और जब अर्थ से काव्य की शोभा होती है तो वहां अर्थालंकार, और जब दोनों से काव्य की शोभा होती है तो वहां कौन सा हो जाता है? उभयालंकार। जैसे श्लेष अलंकार हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। देखिए अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, जब काव्य में उपमेय उपमान में भिन्नता होते हुए भी समानता बताई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। इसके 4 अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। इसके लिए आप हमारे पहले वीडियो को देखें, उसमें चारों अंगों को दिया गया है विस्तृत रूप से। उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, ये 4 अंग होते हैं। और उपमा की पहचान सा सम से सरिस, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम आ गया तो सम से ही हम पहचान जाएंगे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार, जब उपमेय
और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। तो जहां उपमेय और उपमान में आपको ये डैश दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, ये डैश दिखाई दे जाए, तो विद्यार्थियों आप समझ जाना कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। लेकिन पंक्ति में कहीं सा सम से सरेस आ जाए तो फिर आपको रूपक नहीं करना है, फिर कौन सा करना है, फिर आपको उपमा अलंकार करना होगा। ओके, तेरे नयन कमल बिन जल के और मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं। आगे देखो, उत्प्रेक्षा, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके जो वाचक शब्द होते हैं जनु मनु जानो मानो जनहु मनहु जनो मनु, अगर ये शब्द आपको कहीं दिखाई दे जाएं तो आप तुरंत पहचान जाना कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण अलंकार, जब एक बात कहकर उसी के संदर्भ में कोई उदाहरण पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। जैसे नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। यानी अवसर के जैसा अवसर है, अवसर के विरुद्ध यदि बात की जाए तो वह फीकी पड़ जाती है, अस्तित्वहीन हो जाती है। जैसे, कैसे उदाहरण दिया, जैसे युद्ध के क्षेत्र में श्रृंगार रस की बातें नहीं सुहाती हैं, ऐसे ही अवसर की, बिना अवसर की जो बातें होती हैं वो प्रभावहीन हो जाती हैं। अगला है विरोधाभास अलंकार। कौन सा? जहां पर विरोध ना होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है, यानी विरोध नहीं है फिर भी हमने काव्य की पंक्ति को पढ़ते ही हमें विरोध सा प्रतीत होता है, लेकिन जब हम उसका अर्थ जानते हैं तो विरोध शांत हो जाता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे मीठी लगे अखियान लोनाई, यानी अखियान लोनाई यानी लोनाई यानी लवण, पहले ही समझते हमें, पहले जैसे हमने पढ़ा तो हमें विरोध प्रतीत हुआ, लेकिन जैसे ही हमने अर्थ लिया तो वहां पर विरोध शांत हो गया। कुछ और अलंकार होते हैं विद्यार्थियों, जैसे मानवीकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जब प्रकृति पर मानवीय आरोप थोपे जाते हैं, प्रकृति पर मानवीय आरोप थोपे जाते हैं तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे और सरसों की ना पूछो हो गई सयानी, हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी। अब बताइए, सरसों सयानी हो गई और सयाना कौन होता है? लड़की होती है। तो प्रकृति पर मानवीय जहां आरोप लगा दिए जाते हैं वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, आपके जो सिलेबस में थे वो मैंने आपको करा दिए। और विद्यार्थियों, आपसे एक अनुरोध, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करो और एक बार, दो बार, तीन बार, और यदि आपकी समझ में आता है तो वीडियो को आप लाइक भी करें और शेयर करें। यदि पहली बार चैनल पे आप आए तो इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इतना ध्यान रखना, आप जब अलंकार का टॉपिक देख रहे हैं तो इससे पहले भी हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उन वीडियो को भी आप अवश्य देखें। ओके, थैंक यू।